वो खेती में 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद हमें अलग अलग मंडली में हाल ही में स्थापित हुई थी भेजा गया। मुझे अलीपुरद्वार और निंती चौपती के बीच जंगल में स्थित गांव पारो में जाने का आदेश मिला। पारो के नज़दीक चापाटोली में बेंजामिन कंडोलना पहले से ही काम कर रहा था, पर मुझको पारो तक पहुंचाने का जिम्मा बेंजामिन को ही सौंपा गया। वह मुझे लेकर पहले चापाटोली गया, वहां से मुझे उसी दिन मुझे पारो तक पहुंचा दिया। पारो तो जंगल के बीच में था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो शाम होने वाली थी, अतः बेंजामिन जल्दी से मुझे लोगों से परिचय कराकर लौटना चाहता था। लेकिन उस गांव में उस समय 3 परिवार जो बपतिस्मा लिए थे, उनका कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं था, अतः उसने मुझे चौक में ही छोड़ दिया और वापस चला गया। वह तो राभा लोगों का गांव था और लोग सिर्फ राभा भाषा बोलते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। करीब अंधेरे होने वाला समय एक एडवेंटिस्ट परिवार की बुजुर्ग महिला को पता चला कि कोई मिशनरी चौक में खड़ा है, तो वह मिलने के लिए आई। तब मेरे जी में जी आया, क्योंकि वह महिला नेपाली बोलती थी। मैं उसका घर चला गया और उसके साथ एक समझौता किया कि वह मुझे राभा भाषा सिखाएगी। फिर क्या था, अगले ही दिन से भाषा सीखना शुरू कर दिया। जब वह नलकूप के पास बर्तन धोती थी तो मैं भी वहाँ होता था और बर्तन से संबंधित सारा नाम याद कर लिया। जब वह जंगल जाती तो मैं वहाँ जाता और पेड़ पौधों से संबंधित सारा नाम याद कर लिया। जब मछली पकड़ने जाती तो मैं वहाँ जाता और सारी मछलियों का नाम याद कर लेता। इसी तरह से प्रभु ने मुझे ऐसी आशीष दी कि 3 महीने में राभा भाषा सीख लिया और बोलना शुरू कर दिया। 3 महीने के बाद जब मेरा डायरेक्टर JN तोपनो मुझे देखने आया और पाया कि मैं धारा प्रवाह राभा बोल रहा था, तो वह आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, एलेक्स, ये तुमको क्या हो गया? कैसे इतने कम समय में कोई राभा जैसी भाषा को सीख सकता है? मैं राभा लोगों के बीच में 2 साल ही रहा, जबकि मेरे दोस्तों ने 20 या 30 सालों तक राभा लोगों के बीच में काम किया, पर मेरी तरह राभा भाषा कोई नहीं सीख पाया।